11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि 26.3% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 28.2% मतदान हुआ है। पंजाब की 13 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 23.91% मतदान हुआ है। और वहीं बंगाल की बात करें तो 9 सीटों पर सुबह 11 बजे तक 28.1% मतदान हुआ है। बिहार की 8 सीटों पर 11 बजे तक 24.25% मतदान मुकम्मल हो गया है। और उड़ीसा की 6 सीटों पर सुबह 11 बजे तक जो आंकड़े आए हैं वो 22.64% मतदान मुकम्मल होने के हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटें लोकसभा की, वहां भी मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक के जो आंकड़े आए 31.92% मतदान हुआ है। झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि 29.55% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर सुबह 11 बजे तक जो आंकड़े हैं वो 25.3% मतदान का मामला सामने आया है। और इसी पर बात करने के लिए अमृता हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के। मधुरेंद्र वाराणसी से जुड़ रहे हैं, साथ ही विशाल ठाकुर हमीरपुर से, तापस सेनगुप्ता कोलकाता से और सूरज दुमका से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल आपके पास बताइए इस वक्त कैसी चल रही है वहां वोटिंग? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर हमारे पास हैं। वो अभी पूरे परिवार के साथ मतदान करके आए हैं। ठाकुर साहब, जिस तरह से आज अंतिम चरण में चुनाव हो रहा है, किस तरह से पूरे इलेक्शंस को देखते हैं? देखिए, ये चुनाव हिमाचल के 2 मुद्दों पर लड़ा गया। एक 15 महीने का हमारी सरकार का कार्यकाल और दूसरा जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का जो प्रयास किया। जो सरकार जनता के वोट से चुनकर आती है उसे नोट के दम पर गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और ये चुनाव जनता लड़ रही है। हमने जनता से अनुरोध किया और इस चुनाव में जनता जीतेगी और जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 लोकसभा सीट्स यहाँ पर हैं और साथ में विधानसभा इलेक्शंस भी हो रहे हैं 6 सीट्स पर। तो आपको लगता है जिस तरह से आपकी सरकार पर खतरा है, आपके जो सहयोगी थे वो बीजेपी भाजपा में चले गए, तो अब दोनों तरफ जो है वो इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा का और लोकसभा की। क्या लगता है आपको कितनी सीटें जो हैं वो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत? देखिए, जो बिके हुए विधायक थे, जो प्रत्याशी बने, उन्होंने हाथ को बेचा, कमल को खरीदा। और बिके हुए कमल का खिलना मुश्किल होता है। उन्होंने ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा। तो इसलिए उन 6 विधान उपचुनाव के कारण 4 लोकसभा सीटों पर भी जनता तय करेगी कि जब वो वोट डालने जाएगी कि आने वाले भविष्य की राजनीति हिमाचल प्रदेश की कैसी है। लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को जीतना होगा, धन को हराना होगा। नहीं तो भविष्य में कोई भी ताकतवर पार्टी आपके वोट के दम पर जो विधायक चुनकर आएंगे उनको राजनीतिक मंडी में खरीद लेगी और उसके बाद आपके वोट की अहमियत कम हो जाएगी और सरकारें इस प्रकार बनती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये चुनाव, मैंने जनता से अपील की है, ये चुनाव आपका है। ये कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है। सरकार अगले 3.5 साल चलेगी। 6 जो चुनाव होने जा रहे हैं वो भी 3.5 साल के लिए है। तो और 4 लोकसभा के चुनाव है जो होने जा रहे हैं वो 5 साल के लिए। इसमें जनता को ये सोचकर वोट डालना है कि हिमाचल प्रदेश में भविष्य में कोई लोकतंत्र की हत्या ना कर सके, भविष्य में कोई जनता द्वारा चुनी सरकार के विधायकों को खरीद ना सके और भविष्य में कोई जनता ने जिसको चुनकर 5 साल के लिए भेजा है नोट के दम पर उस सत्ता की कुर्सी को ना हथिया सके, इसके लिए चुनाव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट्स हैं। अगर हमीरपुर बात करें तो आप यहाँ से आते हैं, इसी पार्लियामेंट्री से आते हैं, डिप्टी सीएम इसी से आते हैं। अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं, एक कदावर नेता हैं। तो किस तरह से कांग्रेस इस सीट को जीतेगी? देखिए, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी बात होती है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस को होगा और मेरा मानना है कि 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी में जब जनता वोट डालने जाएगी
तो इस प्रकार भी देखेगी कि आगे 3.5 साल कांग्रेस की सरकार के है और उस एंटी इनकम्बेंसी में का जितना हम फायदा उठा सकते हैं वो हमने उठाने की कोशिश की है। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं यहाँ से चारों सीट्स पे, वो कह रहे हैं कि 10 साल में केंद्र में विकास हुआ है, विकास कार्य हुए हैं, उसके दम पर जो है हम जीतेंगे। मंडी से कंगना रनौत के बार बार कह रही है कि मोदी जी ने काम किया है तभी हम जो है वो जीतेंगे, और जिस तरह से वो 400 का आंकड़ा लेकर चले हैं उसमें हम कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित करें। जब जनता चुनाव लड़ती है तो 10 की 10 सीटें हिमाचल प्रदेश में जनता जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 में वो चारों सीटें जीत कर गए, 2019 में चारों सीटें जीत के ले, पर ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर ना होकर राज्य के मुद्दे पर लड़ा गया और मुझे लगता है कि जनता इसका जब 4 जून को वोट डालने जाएंगे तो इसका परिणाम अच्छा ही रहेगा।